आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में बीआरएस लीडर के कविता की तरफ से दाखिल की गई जमानत की दरख्वास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अदालत ने तफसीली समाअत के लिए 24 मई की तारीख मुकर्रर की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो बीजेपी उन्हें दोबारा जेल में वापस डालना चाहती है। 25 मई को अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो उन्हें जेल जाना नहीं पड़ेगा। लिहाजा जहन में रखते ही आपको केजरीवाल को जेल भेजना है या नहीं भेजना है, उसके चलते ही लोगों से अपील की कि आपने किसके हक में वोट डालना है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिसे अरविंद केजरीवाल ने धोखा ना दिया हो। उन्होंने कहा कि पहले अन्ना हजारे साहब को धोखा दिया और फिर दिल्ली के लोगों को अब धोखा दिया जा रहा है। असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में लाना हमारी आईनी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 400 सीटों की जरूरत है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने रास्ते से नीचे की तरफ बढ़ रही है, जमीन की तरफ जा रही है। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना काम, अपनी सोच, अपने काम करने का अंदाज है। बीजेपी लीडर और सुल्तानपुर लोकसभा हलके से पार्टी की उम्मीदवार मेघना गांधी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान मेरी नजर सिर्फ सुल्तानपुर पर ही रहती है और हम यहां से कामयाब होंगे। हमने ख्वातीन के लिए बहुत से काम करने की कोशिश की है और ये कोशिश जारी रहेगी। जम्मू शहर के बाद अब जीपीडीसीएल ने कई और इलाकों में भी बिजली की स्मार्ट मीटर लगाने का अमल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में जीपीडीसीएल ने बेशना ब्लॉक के पंचायत सलाद में स्मार्ट मीटर लगाने का अमल शुरू किया है, जिसकी वजह से गांव वालों ने सख्त मुखालफत करके मुजाहरा किया। जम्मू कठुआ पर तरना ड्रेन पर पुल का काम अब आखिरी मरहले में है। इस पुल का इफ्तिताह रवा माह के आखिर या जून के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। जून के महीने से जम्मू में रात 12 बजे तक ई बसें चलेंगी। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान पेश नजर ये फैसला लिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाकया टोल प्लाजा बानिहाल के नजदीक टाटा मोबाइल के एक हादसे में ड्राइवर की मौत वाकया हो गई। टोल प्लाजा से बानिहाल की तरफ आने के दौरान टाटा मोबाइल शाहराह से खिसक कर साथ में ही पलट गई और ड्राइवर जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है उसे अस्पताल पहुंचा गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तो चलिए, ये थे कुछ बड़ी 10 खबरें। अब बाकी खबरों की तरफ भी रुख करते हैं, जहां पर एक बड़ी खबर ये भी है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जिस तरीके से आज कश्मीर पहुंच रहे हैं, उस सिलसिले में लगातार सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त है वो किए गए हैं। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की बात की जाए तो वो आज कश्मीर पहुंच सकते हैं और इस पर भी अपडेट लेंगे कि फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है वहां की। बारामूला लोकसभा सीट के इंतखाबात से कबल जो है आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं वजीर दाखिला। तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 बजे या फिर 6:30 बजे के करीब श्रीनगर पहुंच सकते हैं और फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है इस पर भी हम अपडेट लेंगे।
तो इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ फैसल ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल बताएगा कि अमित शाह जो आज श्रीनगर पहुंचने वाले थे, तो क्या कुछ अपडेट है, कहां पहुंचे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? फैसल सुन पा रहे हैं आप? जी 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 फैसल बताएगा कि जहां पर अमित शाह सुबह से ही इंतजार है कि कब अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कहां पर वो पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल उसी मुकाम पे इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे उनको आना है और मुख्तलिफ डेलीगेशन के साथ मुलाकात होने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी इंतजार ही हो रहा है और जो डेलीगेशन है मुख्तलिफ तबकात के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं होटल ललित में। तो अभी बस इंतजार है कि जो गृह मंत्री है अमित शाह वो कब यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो है उनकी मुलाकात वफूद के साथ होगी। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो पूरे इलाके में सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो काफी ज्यादा सख्त किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी इस वक्त रखी गई है। और आपको मैं बता दूं जो गुपकार एरिया है उस पर फिलहाल जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी अलर्टनेस है। उसके साथ अननेसेसरी किसी को भी यहाँ पे जाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है जब तक ना जो दौरा है वो खत्म होगा या जब तक ना जो मीटिंग का सिलसिला है वो खत्म हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि करीबन मुख्तलिफ तबकात के जो लोग हैं वफूद की सूरत में आए हैं और वहाँ पे उनके साथ मुलाकात होगी। खासकर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करें, पहाड़ी लोगों की बात करें या मुख्तलिफ जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद ही जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे। खासकर इस बीच जो है सालाना अमरनाथ यात्रा जो है उसके हवाले से भी मीटिंग होगी। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है वो भी ली जाएगी। और खासकर जो लोकसभा इलेक्शन इस वक्त हो रहा है उसके हवाले से भी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ बात होगी, क्योंकि किस तरीके से 35 साल के बाद जो यहाँ पे एक वोटर हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज के हवाले से जो एनकरेजमेंट होगी सिक्योरिटी एजेंसीज की उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। और खासकर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वफूद है जिनके साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कई ज्यादा एलिगेशन जो है वो मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी की तरफ से की गई है कि ये जो आज का दौरा है ये अचानक इलेक्शन के माहौल में इस तरीके के दौरा करना कहीं ना कहीं ये इस मकसद से यहाँ पे आ रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल पार्टी से चाहे कांग्रेस है, एनसीए, पीडीपी है, उनको जो इलेक्शन में हराने के लिए ये जो यहाँ के बीजेपी की जो बाकी पार्टीज यहाँ पे जिनको वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए पहाड़ी लोग जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि जी फैसल, जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि हर कोई इंतजार कर रहा है और सिक्योरिटी के किस तरीके से इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये जो विजिट है बड़ा अचानक ये विजिट हुआ, सरप्राइज हम इसे कह सकते हैं। और इसी बीच कल शाम से जो सिक्योरिटी अलर्ट में जो काफी ज्यादा की गई थी। श्रीनगर के आउटस्कर्ट की बात करें या बाकी हाईवेज की बात करें, खासकर जो गुपकार एरिया है जहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है राजभवन के अराउंड, वहाँ पे काफी सख्त इंतजाम की गए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें या बाकी जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी वो यहाँ पे मुतहरिक है। लेकिन जो है फिलहाल आप देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पे जो अमित शाह पहुंचेंगे उसके बाद मीटिंग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद ही देखा जाएगा कि जो एलिगेशन है वो किस तरीके की होगी। लेकिन ताहम हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो सिक्योरिटी अलर्टनेस है वो काफी ज्यादा है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो काफी ज्यादा सख्त है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। फैसल आपको अपडेट कर रहे थे कि अब जल्द ही अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और ये जो सरप्राइज विजिट जिसे कहा जा रहा है, इस दौरान सिविल सोसाइटी के अरकान और बीजेपी कारकुनों से भी मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। और जहां पर सिक्योरिटी की बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के वादी दौरे के हवाले से पार्टी के सीनियर लीडर और कश्मीर इंचार्ज सुनील शर्मा ने कहा है कि वज़ीर दाखिला के दौरा सियासी नहीं है, बल्कि वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियों का भी जायजा ले सकते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज से बात करते हुए किया। देखिए, चूँकि मैं कश्मीर का प्रभारी हूँ और इस दौरे को मैं ही यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, गुलिस्तान चैनल जिसको बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, लोग देखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल दौरा नहीं है। जो लोग मिलेंगे, यदि कुछ लोग मिलें, मैंने बोला कोई पर्टिकुलर सेक्शन का हो सकता है, कल डल के शिकारा वालों का कुछ हो सकता है
यहाँ पे हाउस बोट वालों का कुछ हो सकता है, यहाँ पे होटलियर्स का कुछ हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों का कुछ हो सकता है, यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी का कुछ हो सकता है, यहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी का कुछ हो सकता है, ऐसे लोग सिख कम्युनिटी का कुछ हो सकता है। ऐसे लोग मिले तो मोस्ट वेलकम, इसमें किसी को मनाही नहीं। लेकिन ना ही आदरणीय गृह मंत्री जी इसमें कोई राजनीतिक बात करने जा रहे हैं और ना ही यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हों या ग्रुप्स हों, जो डेलीगेशंस हो, वो कोई राजनीतिक बात करेंगे। अपने पर्टिकुलर सेक्शन की समस्या उनके सामने रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि प्योरली शुद्ध रूप से ये सुरक्षा को एनकरेजमेंट होगा, अमरनाथ यात्रा का एक रिव्यू होगा, इतना ही, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आखिर में जानना चाहेंगे, आपने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम ये समझे कि इस दौरे के बाद असेंबली इलेक्शन के लिए भी जो राह है वो हमवार हो सकती है और अमित शाह जी उसके हवाले से भी कोई ऐलान कर सकते हैं। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पार्लियामेंट ने 370 को हटाया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोला कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टैंप लगाई कि भाई ये इलीगल था और इसको हटाना ही उचित है। अब लास्ट जो स्टैंप थी, लास्ट जो स्ट्राइक था, लास्ट जो स्ट्रोक था, वो कश्मीर की जनता पर था, क्योंकि जिस पार्लियामेंट ने 370 को हटाया उसी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए यहाँ उसी पार्लियामेंट के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, यकीन के लिए लोग उमड़ के निकले। तो ये लास्ट स्ट्राइक था 370 का। दैट मीन्स कि जो 370 था वो कश्मीरियों ने एक्सेप्ट कर लिया। जिस पार्लियामेंट ने 370 को तोड़ा उसी पार्लियामेंट के प्रति विश्वास जताया और इतना बड़ा टर्नआउट 5 दशक पहले कभी नहीं हुआ है। 5 डिकेड्स के बाद इतना टर्नआउट हुआ है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि हालात सामान्य हैं और जो 2 प्रॉमिसेस, जो 2 वादे वहाँ पार्लियामेंट के पटल पे हुए हैं, जिसमें पहला चुनाव है और दूसरा स्टेटहुड है, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, आधिकारिक तौर पे नहीं कहता हूँ, लेकिन एक छोटा सा पॉलिटिकल एनिमल होने के नाते या एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव होंगे और स्टेटहुड भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करेंगे थे सुनील शर्मा जी, जिनका मानना है कि जो दौरा है वो सिर्फ पॉलिटिकल है, किसी तरह का कोई सियासी जो है दौरा नहीं है, किसी तरह की कोई सियासत इस बीच नहीं होगी। और उसके साथ साथ इनका मानना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं राहें जो है वो हमवार हुए कि आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन भी होगी। और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज कुंजर में एक मेगा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, जिसका मकसद बारामूला सीट के लिए आने वाले वोटिंग में लोगों की शिरकत करना था। और इस दौरान पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी हुकूमत लोगों के जज्बात से निमटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो कि अवाम की पार्टी है। जम्मू कश्मीर मज गई वारिया इलेक्शन, मगर अजुक इलेक्शन तार पोल खतर किया, अजुक इलेक्शन एनसीएस पीडीपीएस कुर्सी लड़ाई किया, यह एमएलए चुन खतर किया, यह सरकार बनाने खतर किया, यह इलेक्शन अमि खतर पार्लियामेंटस मज कौन जमात गि कुछ शख्स गि पार्लियामेंटस मज दम गोमुत, दग शेतनस, तकलीफ तमिश कत कर, यह सिर्फ तमे खतर इलेक्शन। तुम पता आज सस्बदी नौजवान जेलस मज इन पुरसान, मोल मोज जमीन कर तौर गसान, तथा अदालत मज कैसी लगान, वारिया तकलीफ, तिमन गई वारिया बेमार, मुश्किल हालात इथे कन 2019 पर आव जेल बनाने, गर त लुक खोजान कत करो खबर कह मुखबिर मा वात रिपोर्ट शाम SHO साहब वली साहब थानस पे बोल सब मोबाइल वो क्या गो दो त्रावन छाप अलग अलग एजेंसी कशर क्या चूर यथ मकानस लगे कुलू क्या मिलिटेंटस सह नौकरी मज कड़ अम्स क्या ताल्लुकात मिलिटेंट सैनिस जमीन जागन सन जमीन यन होटल वाले हत बदी वरियत आज तथ तिमन कर नसा नेबरिमन दिवो सन वसाइल सन बिजली सारी खुद ज्यादा द्रोज कर पावर मुल्क दिवान सस्त तो स्रोग पावर सन नौजवान सारी खुद ज्यादा बेरोजगार 5 वरियन मज ड्रगन हंद गई तम शिकार
यानी सोरे छिम तहस नहस करान मगर कथ छु ने कान कहीं करिस तो पता पतमें 5 वरियन नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग मेंबर पार्लियामेंट तो अकबर लोन साहब श्रीनगर फारूक अब्दुल्ला साहब सारी खुद बोर्ड लीडर हसनैन मसूदी साहब मगर बहुत यहां कस जमात मुखालफत कर वनकस ताबनस लगे सारी करे कोशिश इकवट पकाओ इकवट करो मुकाबल मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप आव बराबरदी। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर मजीद पेडार और डीडीसी के नायब सदर शोपियान इरफान मनहास ने टंगमर में एक अवामी कन्वेंशन से खिताब किया, जिस दौरान मुताद लोगों ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने आज तक लोगों के हक में काम किए हैं और लोगों से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में उनके हक में वोट डालें। मैं सबसे पहले उन साथियों का शुक्रगुजार हूं, तो शायद इन्होंने इस पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का जो सच है उस सच के लिए इन्होंने आज ज्वाइन किया है अपनी पार्टी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी पार्टी के साथ और साथ साथ इन्होंने अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है जो प्रोग्राम है अपनी पार्टी का आज उन्होंने अपनी पार्टी का इसलिए दामन थामा है जो हमने अपना मैनिफेस्टो यहाँ तकरीर में किया है, तो इंशाल्लाह आज उन्होंने इसी पर अपना दामन वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीदें रखेंगे। जिस तरीके से अपनी पार्टी में 4 साल हो गए अभी अपनी पार्टी ने यहाँ के जमीनों को यहाँ के आवाम के नाम कर दिया है और यहाँ के बच्चों की नौकरी को जो क्लास 4th नौकरी है सबसे पहले उस पर मोहर लगाई है अपनी पार्टी ने, उसने मुकम्मल कर दिया यहाँ के बच्चों के लिए। तो इससे आगे और भी जो भी प्रोग्राम होगी इंशाल्लाह अपनी पार्टी इस पर कारबंद है, वादाबंद है। मेरी गुजारिश होगी तमाम यूथ से जो साउथ कश्मीर से लेकर पुंछ राजौरी तक जितने भी यूथ से मेरी गुजारिश होगी उनसे अपना मुस्तकबिल अपना जो आने वाला कल जो होगा वो आपको अपनी पार्टी में महफूज होगा। अपनी पार्टी का दामन थाम लो, इंशाल्लाह अपनी पार्टी वादा बंद है। यहाँ के यूथ को बेरोजगारों को इंशाल्लाह अपनी पार्टी रोजगार देंगे इंशाल्लाह। महकमा जंगलात सोपूर ने आज गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज सोपूर में स्वीप के तहत शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। शजरकारी मुहिम का इनेकाद एडीसी सोपूर शबीर अहमद रेंज ऑफिसर सोपूर रईस अहमद तांत्रे और महकमा जंगलात के अफसरान के अलावा इस प्रोग्राम में तुलबा ने भी शिरकत की। हमें स्वीप के कई प्रोग्राम्स किए। आज हमने स्वीप के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज हमारे सोपूर है उसको चुना है एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं एंड करीबन 1000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं एंड मुख्तलिफ एज के हैं एंड पॉसिबली इनकी एज 18+ होने को है या 18+ भी हुई है। तो उन्हें यही गुजारिश की कि आपने अपने आप को फॉर्म 6 भर के एंड अपने आप को एनरोल करना है। एनरोलमेंट में से आपका एक हक बन सकता है, वो एपिक इशू हो जाएगा एंड आपका राइट बन सकता है, आप वोट डाल भी सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं या आपकी इसमें एनरोलमेंट हो जाएगी। यही हमने गुजारिश की है। साथ साथ ये भी बता दें इसका प्रोसीजर क्या है। हमने हर जगह पर फॉर्म रखे हुए, आप ऑनलाइन घर भी भर सकते हैं एंड भरना और आपकी तरफ से एक इमेज भी डालनी है एंड आपको कम ही टाइम में आप यहाँ से आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ ये भी हमने इसके साथ साथ फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम रखा था क्योंकि इंस्टीट्यूशन में एक शांत तभी बनती है जब वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट हो और एनवायरनमेंट के लिहाज से हमने कोशिश की कि यहाँ पे प्लांटेशन हो जाए। इसमें काफ़ी सपोर्ट हमें रहा वर्दी प्रिंसिपल साहब से या इसके फैकल्टी से एंड इनके बच्चों से इवनिप, तो इनसे भी हमने गुजारिश की है कि इन्हें भी काफ़ी प्लांटेशन की है और करना भी है। और एक प्रोजेक्ट इसका भी अप्रूव भी हुआ है 4 करोड़ का, जिसमें हमें काफ़ी जो काफ़ी लैंडस्केपिंग एंड एज वेल एज बाकी फॉरेस्टेशन करनी है। लेकिन तो बिगिन में यहाँ से भी कुछ अगर हो जाए तो अच्छा है एंड उम्मीद है कि उस बच्चों से और भी गुजारिश ज़रूर ये भी की है कि आप टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम को कैसे जुडिशली यूज़ कर सकें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइटफुल रहे एंड आप नॉट ओनली योर पेरेंट्स योर इंस्टीट्यूशन बट आप इंशाल्लाह हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के एक रिप्रेजेंट कर दोगे ताकि बाकी बच्चे भी आपसे इन्वाइट करके आपका टाइम एंड हमारे लिए एक हौसला अफजाई। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और काम करने वाली ख्वातीन की हौसला अफजाई के लिए स्कॉस्ट कश्मीर में उड़ान की जानिब से एक प्रोग्राम और नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें खादी इंडस्ट्रीज़ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना
शफी भट्ट और स्कॉस्ट के वीसी नज़ीर अहमद गनई भी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि इस स्कीम के तहत ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए फाइनेंस असिस्टेंस की जा रही है। प्रोग्राम में स्टॉल्स भी लगाए गए थे। स्पेशल प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट को लेके उड़ान के माध्यम से स्कॉस्ट में थैंक्स टू डॉक्टर नज़ीर ऑर्गेनाइजर्स कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है देश में, स्पेशली कश्मीर। विमेन एम्पावर है, सक्षम है तो देश सक्षम है। तो काफ़ी इनकरेजिंग स्कीम्स हैं फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके पूरे मुल्क में। जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा बहुत बखूबी उसके साथ चल रहा है, निभा रहा है। तो मुझे लगता है आज की महिला जो सक्षम है, आज हर फील्ड में कामयाब है, उससे हमारा जम्मू कश्मीर बेहतर और होगा, मुल्क आगे चलेगा। कि सपने देखिए, सपनों को पूरा कीजिए। कायनात की पूरी जोर लगती है जब लड़की ख्वाब देखती है, उसको पूरा करने की ताकत उसके अंदर खुद होती है। तो आप बस सपना देखें, पूरा खुद हो जाता है। एम्पावरमेंट के लिए जिसको आज यहाँ पे स्कॉस्ट कश्मीर के ऑडिटोरियम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम है 2 दिन का, और बाहर एक एग्जिबिशन भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ हैं उन्होंने जो अपने एंटरप्राइजेस खड़े किए हुए हैं, तो ये अपने वुमेन folk को एम्पावर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जितनी भी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की है उन स्कीम्स का उनको अवेयर करने के लिए और उनको स्किल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हम कैसे एजुकेट और एम्पावर करें। तराल में मौजूदा फुटबॉल ग्राउंड की सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से वहां के मुकामी खिलाड़ी मायूस है। खिलाड़ियों ने बताया कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल ने मैदान पर कसी रकम खर्च की है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ खास काम नहीं हुआ है। उन्होंने बताया अगरचे मैदान पर फ्लड लाइट्स भी लगाई गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इसके अलावा गोल पोस्ट, वॉशरूम और सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ खेल जो है नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने स्पोर्ट काउंसिल से मैदान को ठीक करने की मांग की है ताकि वो अच्छे खेल का मुजाहरा कर सके। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। गोल्डी मीट मटन